हरे कृष्णा, नमस्कार, जोहार मेरे प्यारे दर्शकों। मैं एस्ट्रोलॉजर कुमुद रंजन सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबों का अपने पंचांग की इस श्रृंखला में। प्यारे दर्शकों, इससे पहले कि मैं आज के दैनिक पंचांग का संपूर्ण विवरण आप सबों को दूं, मैं उन सभी प्रियजनों को अपने तहे दिल से बधाई देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिन है, और साथ ही उन सभी दंपतियों को भी बधाई देना चाहूंगा जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है। भगवान शिव और माता पार्वती आप सबों के वैवाहिक जीवन को सदा सुखमय और खुशहाल बनाए रखे, इस कामना के साथ मैं 3 दिसंबर 2025 के दैनिक पंचांग का विवरण आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूं। प्यारे दर्शकों, 3 दिसंबर 2025 का दैनिक पंचांग कुछ इस प्रकार रहने वाला है। विक्रम संवत 2082 है, शक संवत 1947 है, कली संवत 5127 है, मास मार्गशीर्ष है, पक्ष शुक्ल पक्ष होगी, वार बुधवार है, ऋतु हेमंत है, तिथि आज त्रयोदशी तिथि रहेगी दोपहर के 12:25 PM तक। उसके बाद चतुर्दशी तिथि आरंभ हो जाएगी। योग आज परयुग योग रहेगा शाम के 4:57 PM तक। उसके बाद शिव योग आरंभ हो जाएगा। करण आज तैंतिल करण रहेगा दोपहर के 12:25 PM तक। उसके बाद गर करण आरंभ हो जाएगा जो रात के 10:33 PM तक रहेगा। सूर्य राशि आज वृश्चिक है, सूर्य नक्षत्र आज ज्येष्ठा होगी, चंद्र राशि आज मेष होगी रात के 11:14 PM तक। उसके बाद वृषभ राशि आरंभ हो जाएगी। चंद्र नक्षत्र आज भरनी होगी शाम के 5:59 PM तक। उसके बाद कृतिका नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी न्यू दिल्ली के अनुसार सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय और चंद्रास्त का समय कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सूर्योदय होगा सुबह के 6:58 AM पर, सूर्यास्त होगा शाम के 5:24 PM पर, चंद्रोदय होगा दोपहर के 3:43 PM पर, चंद्रास्त होगा अगले दिन यानी 4 दिसंबर को सुबह 6:07 AM पर। आयन दक्षिणायन है। चलिए प्यारे दर्शकों, अब हम 3 दिसंबर 2025 के शुभ अशुभ मुहूर्त और काल की चर्चा कर लेते हैं। अभिजीत मुहूर्त आज के दैनिक पंचांग के अनुसार अभिजीत मुहूर्त आज नहीं है। अभिजीत मुहूर्त में सभी प्रकार के दोषों को नष्ट करने की अद्भुत क्षमता होती है। इसलिए जब आपको किसी शुभ कार्य को करने के लिए कोई लग्न या शुभ मुहूर्त नहीं मिल रहा हो तो आप अभिजीत मुहूर्त में उस काम को कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त में किए गए समस्त कार्य सदैव सफल होते हैं, बहुत जल्द पूरे हो जाते हैं। समस्त दोषों का नाश करने वाला यह मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ होता है। सिर्फ बुधवार को आपको अभिजीत मुहूर्त का त्याग करना चाहिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है दर्शकों, आज के दैनिक पंचांग के अनुसार आज अभिजीत मुहूर्त का समय नहीं है। अमृतकाल आज रहेगा दोपहर के 1:46 PM से दोपहर के 3:10 PM तक। अमृतकाल दिन के 24 घंटे में एक विशेष छोटा मुहूर्त होता है। इसका समय नक्षत्र और चंद्रमा की स्थिति के आधार पर निर्धारित होता है। अमृतकाल को हम अमृत सिद्धि योग या श्रेष्ठ कार्य सिद्धि मुहूर्त के नाम से भी जानते हैं। अमृतकाल उपयुक्त होता है नया काम शुरू करने के लिए, पूजा हवन आदि करने के लिए, नया व्यापार स्टार्ट करने के लिए, निवेश करने के लिए, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या जॉब का इंटरव्यू देने के लिए। अमृत समय आज रहेगा दिन के 8:16 AM से दिन के 9:34 AM तक। उसके बाद रात के 8:48 PM से रात के 10:29 PM तक। जहां तक अमृत समय की बात है, इसका निर्धारण दिन और रात के चौघड़िये के आधार पर निर्धारित होता है। इसका नक्षत्र और चंद्रमा की स्थिति से कोई लेना देना नहीं। अमृत समय का उपयोग यात्रा प्रारंभ करने, छोटे काम करने, व्यापार करने, घर से निकलने आदि के लिए किया जाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि चौघड़िया वाला जो अमृत समय होता है, ये रोजमर्रे के काम को करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये हर दिन आता है। अगर हम पंचांग में निहित अमृत काल की तुलना चौघड़िये के अमृत समय से करें तो अमृत काल अमृत समय की तुलना में बहुत शक्तिशाली और बहुत शुभ माना जाता है। रवि योग आज रहेगा शाम के 5:59 PM से अगले दिन यानी 4 दिसंबर को सुबह 6:59 AM तक। पंचांग के अनुसार रवि योग एक शुभ योग है जो तब बनता है जब चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र से चौथे, छठे, 9वें, 10वें और 13वें स्थान पर होता है।
इसे सर्वदोष नाशक योग भी कहा जाता है, क्योंकि यह कई अशुभ योगों के प्रभाव को खत्म कर देता है और इसमें किए गया कोई भी कार्य सफल होता है। रवि योग के दौरान सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य, जैसे कि नए काम की शुरुआत, निवेश, गृह प्रवेश, विवाह आदि करना बहुत लाभकारी होता है। यह योग सभी प्रकार के दोषों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। इसलिए यदि कोई शुभ मुहूर्त किसी कारणवश उपलब्ध ना हो तो रवि योग होने पर उसे शुभ माना जाता है। यह योग सूर्य और चंद्रमा से संबंधित होता है, इसलिए सूर्य और चंद्रमा की पूजा करना इस योग में बहुत लाभकारी माना जाता है। सवाद सिद्धि योग। सवाद सिद्धि योग आज रहेगा शाम के 5:59 PM से अगले दिन यानी 4 दिसंबर को सुबह 6:59 AM तक। सर्वात सिद्धि योग एक अत्यंत शुभ ज्योतिषीय संयोजन है जो सभी प्रकार के शुभ कार्यों में सफलता को सुनिश्चित करता है। यह एक विशिष्ट वार और नक्षत्र के संयोग से बनता है और इस योग में किए गए किसी भी कार्य के सफल होने और मनोकामनाओं की पूर्ति होने की संभावना काफी अधिक होती है। यह एक अत्यंत शुभ मुहूर्त होता है नया व्यापार स्टार्ट करने के लिए, वाहन खरीदने के लिए, घर की रजिस्ट्री करने के लिए, शादी करने के लिए और निवेश अर्थात इन्वेस्टमेंट करने के लिए। विजय मुहूर्त। विजय मुहूर्त आज रहेगा दोपहर के 1:55 PM से दोपहर के 2:37 PM तक। विजय मुहूर्त में आप केस मुकदमे से संबंधित कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं और सरकारी दस्तावेजों से संबंधित कार्य को भी पूर्ण कर सकते हैं। गोधली मुहूर्त आज रहेगा शाम के 5:21 PM से शाम के 5:49 PM तक। गोधली मुहूर्त में निद्रा का त्याग करना चाहिए, भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, घर की साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। गोधली मुहूर्त में आप भगवान की पूजा करें, आरती कर सकते हैं और स्पेशली भगवान शिव की पूजा करना विशेष लाभकारी होता है गोधली मुहूर्त के दौरान। निशिता मुहूर्त आज रहेगा रात के 11:44 PM से अगले दिन यानी 4 दिसंबर के 12:38 AM तक। निशिता मुहूर्त हिंदू धर्म में धार्मिक और तांत्रिक साधना के लिए शुभ समय माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त आज रहेगा प्रातःकाल 5:09 AM से प्रातःकाल 6:04 AM तक। ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान अर्जन करने के लिए और पठन पाठन के लिए सबसे उपयुक्त मुहूर्त माना जाता है। इस लिहाज से ये विद्यार्थियों के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। राहु काल। राहु काल आज रहेगा दोपहर के 12:11 PM से दोपहर के 1:29 PM तक। राहु काल को ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत अशुभ समय माना जाता है और किसी भी तरह के शुभ कार्य करने की मनाही होती है। राहु इंसान के दिमाग को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से इंसान के निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। इसलिए सभी तरह के शुभ कार्य करने की मनाही होती है राहु काल के दौरान। गुलिक काल आज रहेगा दिन के 10:53 AM से दोपहर के 12:11 PM तक। गुलिक काल शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी। गुलिक काल में जो भी काम होता है वो रिपीट होता है अर्थात दोहराता है। इसलिए गुलिक काल में अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसके दोहराने से फायदा हो तो आपके लिए शुभ होगा, लेकिन अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसके दोहराने से आपको हानि और क्षति हो तो आपके लिए गुलिक काल अशुभ साबित होगा। गुलिक काल में आप धन संग्रह कर सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, अचल संपत्ति खरीद सकते हैं। गुलिक काल में आप अंतिम संस्कार अर्थात दाह संस्कार वाले कार्य कभी ना करें, विवाह ना करें, सगाई ना करें, बैंक से लोन ना ले तथा किसी भी प्रकार का कर्ज ना ले गुलिक काल के दौरान। यमगंड। यमगंड आज रहेगा दिन के 8:16 AM से दिन के 9:34 AM तक। यमगंड का मतलब होता है यमराज का समय। ज्योतिष शास्त्र में यमगंड को एक अशुभ समय माना जाता है। यमगंड मुहूर्त में सभी प्रकार के शुभ कार्यों से बचना चाहिए, क्योंकि यह बाधाओं और विफलताओं का कारण बन सकता है। यमगंड के दौरान केवल अंतिम संस्कार जैसे मृत्यु से संबंधित संस्कार ही किए जा सकते हैं, क्योंकि यह जीवन के अंत से जुड़ा हुआ है। दुमुहूर्त। दुमुहूर्त आज रहेगा दिन के 11:50 AM से दोपहर के 12:32 PM तक। जब दो अशुभ मुहूर्त मिलकर एक साथ पड़ते हैं तो उसे दुमुहूर्त माना जाता है। दुमुहूर्त को अशुभ मुहूर्त की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस समय आरंभ किया गया कार्य बार बार रुकावट या नुकसान दे सकता है। दुमुहूर्त में नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, यात्रा नहीं करनी चाहिए, शादी सगाई नहीं करनी चाहिए,
किसी नए चीज की खरीदारी नहीं करनी चाहिए, निर्माण कार्य शुरू नहीं करना चाहिए, नया बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए तथा किसी प्रकार का नया कॉन्ट्रैक्ट भी आपको साइन नहीं करना चाहिए दुमुहूर्त काल के दौरान। वज्र मुहूर्त, वज्र मुहूर्त आज रहेगा, माफ कीजिएगा, वज्र मुहूर्त अगले दिन रहेगा, यानी 4 दिसंबर को वज्र मुहूर्त पड़ेगा प्रातःकाल 4:27 AM से प्रातःकाल 5:50 AM तक। पंचांग में वज्र मुहूर्त को अशुभ योग माना जाता है और इसे दोषकाल भी कहा जाता है। वज्र मुहूर्त नक्षत्र और कर्णों की विशेष गणना से बनता है। यह समय गणितीय रूप से ऐसा होता है कि ग्रह नक्षत्र शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माने जाते। इस अवधि में शुभ कार्यों की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, शादी और सगाई नहीं करनी चाहिए, गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, नया काम शुरू नहीं करना चाहिए, पूजन हवन नहीं करना चाहिए, महत्वपूर्ण यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। गंडमूल, आज के दैनिक पंचांग के अनुसार आज गंडमूल काल नहीं है, अर्थात आज गंडमूल का मुहूर्त नहीं है, यह एक अशुभ मुहूर्त माना जाता है। भद्रा काल, आज के दैनिक पंचांग के अनुसार भद्रा काल नहीं है। पुराने के अनुसार भद्रा भगवान सूर्यदेव की पुत्री है और शनिदेव की बहन। किसी भी मांगलिक कार्य में भद्रा योग का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि भद्रा काल में मंगल उत्सव की शुरुआत और समाप्ति दोनों अशुभ मानी जाती है। भद्रा काल में मुंडन, विवाह, गृह प्रवेश, तीर्थ स्थलों का भ्रमण, निवेश से संबंधित कार्य और नए व्यापार इत्यादि कार्यों की शुरुआत ना करें। भद्रा काल उपयुक्त माना जाता है अपने दुश्मन पर प्रहार करने के लिए, हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए, सर्जरी या ऑपरेशन से रिलेटेड कार्य करने के लिए, किसी के विरोध में कानूनी कार्रवाई करने के लिए, आग लगाने के लिए, भैंस, घोड़े और ऊंट आदि जानवरों से संबंधित कार्य को करने के लिए। पंचक, आज के दैनिक पंचांग के अनुसार पंचक नहीं है। पंचक हिंदू पंचांग में एक अशुभ काल होता है जो तब बनता है जब चंद्रमा 5 विशिष्ट नक्षत्रों धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती से होकर गुजरता है। यह समय अवधि लगभग 5 दिनों तक की होती है और इसे अशुभ समय माना जाता है और इसलिए इस दौरान शुभ कार्यों की मनाही होती है। पंचक के दौरान लकड़ी से संबंधित निर्माण कार्य जैसे छत ढालना या फर्नीचर बनवाना को अशुभ माना जाता है। विवाह, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश, नया वाहन खरीदना, सोना चांदी खरीदना और बड़े सामूहिक कार्यों को भी टालने की सलाह दी जाती है पंचक काल के दौरान। यदि पंचक में मृत्यु हो जाए तो ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया है पहले ही प्यारे दर्शकों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है कि पंचक काल आज नहीं है। प्यारे दर्शकों, आज दिशाशूल रहेगी उत्तर दिशा, इसलिए किसी विशेष प्रयोजन के लिए उत्तर दिशा की ओर यात्रा को आज अवॉइड करें। प्यारे दर्शकों, इस तरह से मैंने 3 दिसंबर 2025 के संपूर्ण पंचांग का विवरण आप लोगों के साथ साझा कर दिया है। भगवान श्री हरि विष्णु और महादेव की कृपा आप सबों पर हमेशा बनी रहे, इसी आशा के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।